अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल खान। आप देख रहे हैं K2 TV का प्रोग्राम हवाले पटवार। नाज़रीन, आज के हवाले पटवार में हम तहसील गुजर खान से सिटी के अंदर जो GT रोड और सर्विस रोड है उसकी खस्ता हाली और सर्विस रोड के ऊपर जगह जगह गड्ढे और उन गड्ढों के अंदर जो पानी खड़ा है, जो GT रोड के ऊपर ब्लॉक्स हैं वो टूटे हुए हैं, NHA की गफलत और जो लोकल इंतज़ामिया है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर वो अपने फ़राइज़ में कितनी कोताही का मुअज्जब बन रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि GT रोड के ऊपर जो हमारे यू टर्न्स हैं वो कितने खूनी यू टर्न्स हैं और उनकी वजह से जो हादसात होते हैं उसमें किस तरह का जानी माली नुकसान है, उनका एक तसलसल है जो जारी है और जो आवाम हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इंतज़ामिया जो है वो ख्वाबे गफलत का शिकार क्यों है और ये दरीना हल तलब मसाइल आज भी क्यों दरीना हल तलब ही हैं। जी, तो अभी हम मौजूद हैं बड़की यू टर्न, सिटी का पहला यू टर्न है और इसको खूनी यू टर्न भी कहते हैं। मेरे साथ अहले इलाका यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि इस यू टर्न को खूनी यू टर्न क्यों कहते हैं, यहाँ किस तरह के हादसात और वाक़यात जो हैं वो रुनमा होते रहते हैं और इंतज़ामिया का क्या रोल है। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो आपका K2 टीम का शुक्रिया जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने का बाइस बने। इसको खूनी यू टर्न इसलिए कहते हैं कि ऊपर से पुल से उतराई आती है, गाड़ी स्पीड में आती है। पहले यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर था तो वो स्पीड ब्रेकर अब ख़त्म कर दिया गया है। अब गाड़ी जब वहाँ पहुँचती है तो तब उसको नज़र आता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, वो फ़ौरन ब्रेक लगाने की कोशिश करती है। अब छोटी गाड़ी की ब्रेक लगती है, पीछे से दूसरी गाड़ी उसको टक्कर मार देती है और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, हैवी गाड़ियाँ, वो रोड से नीचे उतर आती हैं। हमारे यहाँ पे मकानात हैं, आके उनको टच करती हैं, जानी नुकसान, माली नुकसान। अब 3 वाक़यात हो चुके हैं, 2 बंदे मर भी चुके हैं और बेशुमार बंदे ज़ख्मी हो चुके हैं और बेशुमार दफ़ा हमारी दीवारें टूट चुकी हैं, घरों के नुकसानात हो चुके हैं। रात को बंदे सोए होते हैं तो गाड़ी आके टक्कर मार के तो बेशुमार किस्म का नुकसान करती है। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि हमने ये भी बहुत दफ़ा देखा भी है, सोशल मीडिया के ऊपर सुनते भी हैं कि यहाँ पे जब गाड़ियाँ लगती हैं तो फिर वो गाड़ियों वाले आधा घंटा आपस में गुत्थम गुत्था लड़ाई भी करते रहते हैं। गलती शायद किसी एक की या दोनों की होती है या ये यू टर्न की वजह से उनकी गाड़ियाँ लग जाती हैं, तो वो लड़ाई झगड़ा भी GT रोड के ऊपर चलता रहता है, लोगों का टाइम वेस्ट होता है। ये इंतज़ामिया भी कभी यहाँ पर आई है? यही सबसे बड़ा अफसोसनाक अमल है कि कभी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई महकमा नहीं आया, खुद ही लोग लड़ झगड़ के अपने फ़ैसले खुद ही करके यहाँ से चले जाते हैं। इवन के यहाँ पे जो रोड के नज़दीक पत्थर रखे थे नए हिफाजती, कोई नहीं रहा, यहाँ पे किसी किस्म की कोई हिफाजत नहीं है। यू टर्न का जो मसला है और आज का मसला नहीं है, सालों से ये मसला चल रहा है, किसी ने तवज्जो लेने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की। पहले इलाका सरापा एहतजाज है जी, सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये दरीना हल तलब मसला है, तो आप क्या समझते हैं कि ये किसी और मुल्क में होता है तो एक हादसे 2 हादसों के बाद वो उस मसले का हल ढूंढते हैं, तो क्या वजह है ये हमारा मुल्क यहाँ पे खूनी यू टर्न GT रोड है, हमारे शहर तहसील गुजर खान के अंदर एक इनका टूल प्लाजा भी है, पैसा भी इकट्ठा होता है, तो इसके ऊपर तवज्जो कि आप क्या समझते हैं राउंड अबाउट वैसे बनना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, राउंड अबाउट होना चाहिए, इसलिए ये जो हादसे हैं ये कम होंगे। तो अगर राउंड टर्न ना होगा तो ये रोज़मर्रा ये हादसे पेश होते रहेंगे और लोगों का नुकसान होता रहता है, तो इसके लिए लाजमी है ये जो है ना। तो आप क्या समझते हैं कि ये अब मीडिया पे भी आपकी आवाज़ आला कौम तक जा रही है, तो इंतज़ामिया इतने सालों से सोई हुई है? ज़ाहिर है, ऐसे लग रहा है। सोई हुई। हाँ जी। आप क्या समझते हैं जी, आपका बड़ा तजर्बा है, यहाँ पे बैठे भी रहते हैं और हादसात को आपने देखा होगा। जब हादसात हो जाते हैं, लोगों के लाखों के करोड़ों के यहाँ पे नुकसानात होते हैं, गाड़ियाँ टूटती हैं, तो ये राउंड अबाउट आपका कोई मुतालबा है, आप समझते हैं कि ये इस मसले का हल है राउंड अबाउट बन जाए तो? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये इसके उतराई पर है, इसका एक जो स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, वहाँ जब उसके ऊपर गाड़ी आती है उसका कोई ना कोई फॉल्ट पड़ जाता है जो सीधी आकर हमारे मकानों के साथ लगती है। बहुत नुकसान हुए हैं, यहाँ पर बंदे ज़ाया भी हुए हैं और घरों का भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारे अपने घर के साथ लगी है, हमारी एक बहू उस कमरे में सोई हुई थी, उसको ज़ख़म आए हैं। एक मेरी पोती थी, एक मेरा पोता था, उनको भी ज़ख़म आए हैं और
हमारे मकान की दीवार अभी हम आपको दिखाएंगे, वो गिरी हुई है, वो हमने मरम्मत तो कर दी है, लेकिन हमें वो ट्रक लगा था, उस पर लोड था सीमेंट, तो हैवी गाड़ी थी, 3 दिन वहाँ खड़ी रही है। उसका वो फैसला फिर हुआ है, पुलिस वालों ने मिला के उनसे ना हमें कुछ दिया है ना कुछ नहीं। बहरहाल हमने उनकी जान छोड़ी, वो हमारी जान छोड़ गए हैं। इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। जैसा कि नाजरीन ये बुज़ुर्गों ने बात की है कि एक दो हादसात होते हैं जीटी के रोड के ऊपर, आप कोई गफलत का मुजाहरा करते हैं, आप रॉन्ग क्रॉस करते हैं। इनका ये कहना है कि ये घर के अंदर सोए हुए थे। आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितना खूनी यू टर्न है, ये कितना ख़तरनाक है, और ये इंतज़ामिया के लिए लम्हे फ़िक्रिया है और उनको ख्वाब गफलत से जागना चाहिए। लोग घरों के अंदर सोए हुए होते हैं और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होते हैं। कहीं रात को हम सोए हुए हों और रात को गाड़ी आके यहाँ लग जाए, और गाड़ियाँ लगती भी हैं लोगों की दीवारों को, और सोए हुए लोग यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। ये मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जो तहसील गुजरखान के पहले बड़की वाले खूनी यू टर्न पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं। लोग सोए होते हैं और ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हो जाते हैं। ये अभी तो हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक़ उम्मीदवार MNA तहसील नाज़म भी रहे हैं, चौधरी मोहम्मद अजीम साहब। उनसे पूछते हैं, सर शहर के बहुत बुरे हालात हैं, आप GT रोड के ऊपर अभी सफ़र करने लगे हैं, सर्विस रोड के ऊपर हैं, और आपकी गाड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे पॉइंट पे रुकी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि महकमा NHA की जो गफलत का मुंह बोलता सबूत है वो यहाँ पे मौजूद है, और ब्लॉक्स टूटे हुए हैं। हादसात इतने ज़्यादा होते हैं कि लोगों के जानी माली नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन ये महकमा ख्वाबे गफलत का शिकार है और सोया हुआ है। और उसके अलावा भी शहर में जो अवामी मसाइल हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आप क्या समझते हैं, किसका कसूर है? बड़ी मेहरबानी, आपने हमेशा मुझे सड़क पे ही पकड़ा है। वैसे कभी मैं आपका काबू आता नहीं हूँ। असल में गैर ज़िम्मेदार लोग हैं ये, खा वो NHA है, खा वो कोई बल्दिया का कोई वो नुमाइंदे हैं, खा हुकूमत के नुमाइंदे हैं। ये गैर ज़िम्मेदारी है और लापरवाही है। ज़रा सी तवज्जो देना, एक न इनके अपने घरों में जाएं, हर चीज़ परफेक्टली अपनी जगह पे हो। सर आवाम से जुर्माने बाकायदगी से लिए जा रहे हैं और बड़े रूटीन से ये जाते हैं, जहाँ पे छोटी सी भी गफलत है आवाम को चूना लगाया जा रहा है और आवाम सरापा एहतजाज भी है। इनको जुर्माना कौन करे? इनको कौन करे, ये सवाल बात ये है ना। सुने, ये सिस्टम की कमज़ोरी है कि भी इदारा जो है आपको जुर्माना कर रहा है, लेकिन इदारे को जो काम करना है अदरवाइज जुर्माने वसूल करने के अलावा वो अगर ना करे तो उसका क्या इलाज है? एक सिस्टम होना चाहिए चेक एंड बैलेंस का, वो नहीं है। यानी अगर मुझे कोई चेक नहीं करेगा तो मुझे क्या जरूरत है अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की? आप क्या समझते हैं जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो भी जिम्मेदार? सारे गैर जिम्मेदार हैं, सारे गैर जिम्मेदार हैं। एक बंदा भी जिम्मेदार हो ना तो उसके नीचे वाले कम से कम काम करना शुरू कर। ऊपर तो बात फिर प्राइम मिनिस्टर तक जा रही है। बिल्कुल जी, इससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अभी हम तो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर जा नहीं रहे। ठीक हो गया। हाँ, तो चीफ मिनिस्टर भी उसमें आता है। चीफ मिनिस्टर भी ये काम CM का है बेसिकली। ठीक हो गया। हाँ, तो CM और PM एक ही घर से तल्लक रखते हैं। DC है, कमिश्नर, AC, मैजिस्ट्रेट। जुर्माने कौन वसूल करता है? मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो कम से कम उससे पूछा जाए ना कि ये काम किसकी जिम्मेदारी है। ये NHA वाले हैं, ये मेरे ख्याल में AC गुजर खान जो है, ही इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट जो भी है। NHA वालों को बुला के पूछे, भाई ये कम से कम सफाई तो कराएं आप। बल्दिया वालों को बुला के पूछे, सफाई तो कराएं आप। ये जो कर्ब स्टोन नीचे गिरे हुए उनको जाकर ऊपर लगाओ। अच्छा सर, पानी की बात की जाए, बारिश का पानी जो है वो जाता नहीं है, पीने वाला पानी घरों में आता नहीं है, गलियों के बहुत बुरे हालात हैं। तो इस हवाले से बारिश वाला पानी घरों में आता है, पीने वाला घरों में नहीं आता। ये कहना आप, बिल्कुल बारिश मंदरा होती है तो ये जो है ना आपके मैनहोल यहाँ उबलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। गैर जिम्मेदारी है, इस पर काम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी तो नजरीन, अभी पटवार प्रेस क्लब से हमारे एक दोस्त भाई मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे पूछते हैं, जी साफियों की भी जिम्मेदारियां हैं, हम भी लगे हुए हैं, आप भी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम जब GT रोड के ऊपर अभी आप गाड़ी में जा रहे हैं, सफ़र करते हैं, तो ख़तरात हैं कितने? GT रोड के ऊपर ब्लॉक्स टूटे हुए हैं, लोग पैदल आ जा रहे हैं, बाइक वाले गुजर रहे हैं, हर टाइम बंदा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहता है। GT रोड के ऊपर
शहर की हदूद में सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसे मौजू उठाया है कि हमारी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के आप ठेकेदार बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि 1 किलोमीटर के अंदर सिटी के अंदर हमारे गुजर खान की हाईवे इतने बुरी मुतासर है ना कि रोडों पे देखें आप, बड़े बड़े खड्डे से बने हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे से बने हुए हैं, और इसकी जो फुटपाथों के ये हालात हैं कि जब ये कोई बड़ी गाड़ी, हैवी गाड़ी इसके साथ लग जाती है तो वो फुटपाथ टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, और मकामी इंतज़ामिया जिनके गैस ये काम आता है वो बिल्कुल सो जाती है, वो बिल्कुल इसकी मरम्मती का कोई हल नहीं निकालती। तो मैं ये आला काम से, बल्कि NHA से जो करोड़ों को ग्रांट ये हमारे टूल प्लाज़ों पे लेती है, मैं उनसे ये इल्तमास करता हूँ आपके तवस्सुल से कि खुदारा लोगों की जानों से ना खेलें, लोगों को थोड़ी सी सहूलत दे दें। अल्लाह के आपने भी जान देनी है। वैसे के वैसे आप गुजर खान में देखें कि एक एक गाड़ी में एक एक ख़ानदान के 5-5, 6-6 बंदे भी मर चुके हैं। जानी माली नुकसान हो, बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस मसाइल पे अपनी आज जो दिन अपना लगा रहे हैं और लोगों के जो मौक़िफ़ ले रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी तो नज़रीन, अभी हम शहर के अंदर मौजूद हैं, कुछ ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आपकी सर्विस रोड टूट फूट का शिकार है। GT रोड के ऊपर ब्लॉक जो हैं वो टूटे हुए हैं और टूट के सर्विस रोड के ऊपर गिरे हुए हैं, और अरसा दराज से यही सूरत हाल है, और जगह जगह गड्ढे हैं, पानी खड़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी जो लोकल इंतज़ामिया है ये कितनी ज़िम्मेदार है, महकमा NHA इसका कितना कसूरवार है, और आप किस से मुतालबा करते हैं कि इन मसाइल को ठीक होना चाहिए? हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, उनमें जानी माली नुकसान भी होते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपने एक सांस पे 3-4 सवाल मेरे ऊपर कर दिए हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले GT रोड की एक तरफ से शुरू करें आप, मुसलसल बड़की पहला मोड़ से लेकर या गलियाना मोड़ तक जाएं। आपको जितने साइड एरिया नज़र आएंगे, ख़ास करके सर्विस रोड के साथ बजरी रेत के ठिये लगे होंगे और गैर मुजरबा जगह बनी हुई है जिसमें रिक्शा स्टैंड या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जिससे बल्दिया या मुख्तलिफ इदारों के लोग जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। और GT रोड की जो आप हालत देख रहे हैं कि जगह जगह से ब्लॉक टूटे हैं, और मेन शहर है जिससे रावलपिंडी और लाहौर कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। शहर के अंदर के ये हालात हैं इनके, ठीक है। जहाँ भी आप जाएँ शहर के अंदरूनी जगह पर रास्ते और पानी और गढ़ों का ज़ाकर है। अभी बरसात स्टार्ट हुआ है चंद दिन पहले, ठीक है। अभी बरसात का मुकम्मल स्टार्ट नहीं हुआ और खड़े देख लें रोड के अंदर इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, चाहे वो बाइक राइडर है, रिक्शा है या पैदल चलने वाले लोगों का जीना मुहाल हुआ है। आप क्या समझेंगे जो आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये शहर के अंदर सुनने में आया, लोग कह रहे हैं कि काफ़ी चक्कर लगाते हैं, जुर्माने भी करते रहते हैं, तो क्या ये सिर्फ जुर्माने कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? जुर्माना अक्सर यही होता है, जिसका ऊपर तलक नहीं है उसके लिए जुर्माना हो रहा है, जिसके थोड़े से लिंक है, चीज़ें माफ़ हो गया जी, ID कार्ड वापस आ जाए, या इदारे के लोग साथ मिले होते। अगर वो आते भी हैं थोड़ी देर के लिए विजिट करते हैं, थोड़ी देर बाद अगर 15 से 20 मिनट बाद देखें वही हाल होता है शहर का। उनकी करकत की मेरे हिसाब से शहरी तो मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल 50% भी नहीं है शहर के अंदर। शहर के वही हालात हैं, आधे घंटे बाद वही पोजीशन होती है जी। बिल्कुल ठीक है जी। जैसा कि भाई ने कहा जी कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की मिसाल ऐसे ही है, लुक बिजी डू नथिंग है, और ये सर्विस रोड के ऊपर इन्होंने बात किया। जी तो नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं सिटी के अंदर, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने आपको बताएं कि पूरी सर्विस रोड टूट फूट का शिकार है। GT रोड के ब्लॉक यहाँ पे भी टूटे हुए हैं, और यहाँ पे भी इंतज़ामिया सोई हुई है, और लोकल इंतज़ामिया भी ख्वाब गफलत का शिकार है। मेरे साथ साबिक़ काउंसलर वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका सारा दिन यहाँ बैठते हैं, लोग आते जाते रहते हैं आपके पास, तो ये क्या सूरत हाल, ये क्या माजरा है, कौन कसूरवार है? ये लोग एक्सीडेंट होते हैं, जानी माली नुकसानात होते हैं, ये कौन ठीक करेगा? ये देखो ना, कौन ठीक करेगा? ये इंतज़ामिया का काम है सारा, गवर्नमेंट का काम है सारा। अब ये खड़ा देखो, गड़ा पड़ा हुआ है, इसमें एक लेडीज़ का पाँव गया, वो ज़ख्मी होगी बेचारी, कितना बड़ा गड़ा है। अच्छा, उधर पानी खड़ा है,
तो रक्शे वाले उसको बचाते हैं, इधर आदमियों के साथ टकराते हैं वो आकर। इसीलिए तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं कि स्लिप मार जाते हैं मोटरसाइकिल बेचारे, वो ज़ख्मी हो जाते हैं। ये खड़े देखो कितने सारे पड़े हुए हैं और बिल्कुल एसी साहब इधर फिरते हैं पर इधर नज़र नहीं डालते। जुर्मानों में जुर्माने किए जा रहे हैं दुकानदारों को और कुछ नहीं करते। जुर्माने भी इस तरह कर रहे हैं कि उनको कल इमरजेंसी एकदम अचानक जुर्माने करने शुरू कर दिए। पहले उनको एक दफ़ा नोटिफिकेशन दिखाएं, उनको वार्निंग करें भाई 9 बजे दुकानें बंद करें, कौन सी बंद होगी कौन सी नहीं होगी। वो डिस्टर्ब है सारी आवाम बेचारी इस वक्त कि कौन सी दुकानें बंद करनी है 9 बजे, कौन सी 11:30 बजे बंद होनी है, कोई पता नहीं है। बस जुर्मानों की रसीदें दी जा रही हैं। ये देख लो क्या तुम हाल है तुम्हारे सामने। इधर करो जी कैमरा ज़रा दिखाओ। अब मोटरसाइकिल वाला पुलिस साहब ये बताएं, हमारी शहर में ताजरों से भी बात हुई है, लोगों का यही कहना है कि जी के एसी साहब जनाब जुर्माने करते हैं, आप वाली बात है। रोडों के ऊपर, सर्विस रोड के ऊपर रेत बजरी के ठीए इन्होंने लगवाए हुए हैं। इन्होंने जनाब ये देखें अभी सावन की पहली बारिश है, वो भी अभी इतनी तेज नहीं हुई और ये पानी खड़ा है रोडों पे। ये करने वाला काम नहीं कर रहे, ऊपर से एक ऑर्डर आता है। मेरे ख्याल में ये पैसे इकट्ठे करने के लिए गुजरखान में आए लोग यही कह रहे हैं। बस यही हो रहा है काम, पैसे इकट्ठे करने के लिए आ रहे हैं। कल एक बेचारा वो जानवर ज़िबा करता है, ठेकेदार जिसने ज़िबा खाना लिया हुआ है वो खुद ऑफर करता है उनको कि अपने अपने घरों में करो तो मुझे डबल फीस दो, ठीक है। उसको नहीं पूछते कमेले, वहाँ ज़िबा खाने के अंदर आप जाएं कीड़े पड़े हुए हैं, जगह जगह गंदगी है, वहाँ पानी का उनको इंतज़ाम नहीं दे रहे हैं। कसाबों को जो गोश्त करते हैं वो घरों में करते हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना कर देते हैं उनको। भाई घरों में भाई वहाँ पे जाके उनको पूरी सहूलत दें ना। ठेकेदार का काम है, जिसको ठेके दे रहे हैं लाखों का ठेका उसे कानूनी काम करने की इजाजत देते हैं, बाद में पहुंच जाते हैं पैसे इकट्ठे पहुंच जाते हैं उसके। वहाँ चले जाएं आपको, मैं ज़िबा खाना जाके चेक करें एसी साहब, वहाँ कीड़े पड़े हुए हैं, कोई गंदगी, पूरी गंदगी है, चमड़े का गोदाम बना हुआ है वहाँ पे, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। गोश्त वहाँ पे क्या करेगा वो ज़िबा, इसलिए बचत के लिए घरों में गोश्त करते हैं। 5-5 हज़ार रुपये उनको भी जुर्माना हो रहा है। और ये जो सामने सारा कुछ नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आता है इनको। जैसा कि जी ये देखें जी नाजरीन, ये लोग सरापा एहतजाज हैं, इंतज़ामिया करने वाले काम नहीं कर रही। बाकी भी चले ठीक है, वो उनका काम है, वो करना चाहिए उनको, लेकिन उनकी तरजीह बुनियादों पे शहर की सफाई का, लोगों को बुनियादी ज़रूरतें, यहाँ पे पानी घरों में नहीं पहुँच रहा पीने का, लेकिन बारिश वाला पानी जो है वो हर जगह पे खड़ा है और इंतज़ामिया जुर्मानों के ऊपर लगी हुई है और पैसे इकट्ठे करके ऊपर भेज रहे हैं। लेकिन गुजरखान शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आवाम सरापा एहतजाज है और यहाँ पे पूरा शहर गंदगी का, कचरे का ढेर बना हुआ है। रोड टूटे हुए हैं, GT रोड के ब्लॉक टूटे हुए हैं और आने जाने वाले लोगों को जानी और माली नुकसान हो रहे हैं। इंतज़ामिया तस से मस नहीं हो रही। तो नजरीन अभी हम सर्विस रोड के ऊपर ही मौजूद हैं। ये सिटी से तकरीबन 1 किलोमीटर बाहर हैं हम और यहाँ पे भी हमारा यू टर्न है और शहर की बहुत बड़ी आबादी यहाँ रोड के दोनों तरफ में रहती है और लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बाइक पर, मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों पे जा रहे हैं। और ये भी रोड वैसा ही हाल है जैसा सिविल हॉस्पिटल के सामने भी हम देख के आए, लोगों से बात हुई है तो यहाँ भी बहुत बुरे हालात हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे इंतज़ामिया का कुछ चक्कर नहीं लगता, ये उनकी हदूद से बाहर है या क्या मामला हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। ये शहर के अंदर ही हदूद है जी। NHA के ये ज़िम्मेदारी में ये बात आती है, ये आज से नहीं बल्कि काफ़ी अर्सा से ये ब्लॉक मेरा सारे टूटे हुए हैं और बेशुमार पानी खड़ा है और जब भी बारिश होती है उसमें पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस ये मोटरसाइकिल हज़रात जो हैं, ख़वातीन यहाँ से गुजरती हैं और जो मसाजिद हैं यहाँ पे जो नमाजी इधर से गुजरते हैं उनके कपड़े ख़राब होते हैं, उनका वज़ू ख़राब होता है और इसके अलावा भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। शहर में वैसे बहुत से जगहों में पानी के जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी खड़ा है, सिविल हॉस्पिटल से लेके यहाँ आगे खुलाना मोड़ तक ये ऐसी सूरत हाल है। हर तरफ से ब्लॉक टूटे हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं और पानी बेशुमार खड़ा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए। मेरे इसके अलावा भी बेशुमार लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट्स की हैं और मीडिया भी इसमें बड़ा एक्टिव है, लेकिन कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सही इन्होंने बात की है जी नाजरीन। ये देखें भाई, आप ये बताएं कि ये रोड टूटा हुआ है, मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले गिरते हैं, अभी ख़वातीन जा रही हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मुल्क वोटें लेके मुल्क के नुमाइंदे भी चले जाते हैं, आना जाना शादी ब्याह पे लगा रहता है, तो यहाँ ये उनको नज़र नहीं आती? जी देखें, ये सूरत बिल्कुल आपके सामने है कि पानी इतना खड़ा होता है, बारिश होती है, ठीक है, हम भी बाइक पर आते हैं, बहुत सारे मसले जो है सामने आ जाते हैं। तकरीबन ये गुलियाना मोड़ से लेकर आगे शहर तक जो है जो रोड है सारी ख़राब है।
तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो रोड है ये आवाम का जो मसला है ये हल करें। तो जो पानी होता है जब आवाम के मतलब कि इनके जो मसाइल हैं हमारे हल करेंगे तो तभी अब वोट मिलेंगे। जब लोग आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं। भाई ये बताएं जी कि अभी सावन की पहली बारिश स्टार्ट हुई है, ये भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, हम खड़े हैं, आपकी आवाज़ बन रहे हैं, इस शहर के मसाइल हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो आप क्या समझते हैं, ये कमर्शियल रोड है, सर्विस रोड, बड़े बड़े प्लाजे, बड़े बड़े बिजनेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट को ये टैक्स जा रहा है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लोकल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि यहाँ के मसाइल ठीक होने चाहिए, रोड ठीक होना चाहिए, गाड़ियों की आमदरफ्त, लोगों की आमदरफ्त में लोगों को आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये देखें कि अभी पहली मानसून की बारिश हुई है, लेकिन जो रोड की हालत है वो बहुत अबतर है। अब ये मेन रोड है जो जीटी रोड है, इसको भी देखें कि इसमें भी जगह जगह पे गड्ढे बने हुए हैं, और जो ये लोकल रोड जा रही है इसकी तो हालत ही कोई नहीं है, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गड्ढे, और साथ रोड के साथ कूड़ा करकट के भी ढेर लगे हुए हैं। उसकी तरफ भी इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए कि रोड के साथ जो कूड़ा करकट वो उठवाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और इसके साथ जो रोड की मरम्मत है, तमीर है, वो भी करनी चाहिए, और ख़ासकर जीटी रोड जो है इसमें भी जो गड्ढे हैं उनको भी फिल करना चाहिए। ब्लॉक भी टूटे हुए हैं जी, ब्लॉक बिल्कुल, ये नीचे मैं ये कहने लगा था कि गिरे हुए हैं, ये सामने गिरे हुए हैं, जब एक दफ़ा गिर जाते हैं गाड़ी लगती है, फिर दूसरी दफ़ा कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। जी, तो सारे नजरीन सारे लोगों का यही कहना है कि ये जो शहर है इसकी जितनी भी हदूद है, शहर के नज़दीक सर्विस रोड और जीटी रोड, ये मिसाइलतान की माजगाह बना हुआ है। यहाँ पे लोकल इंतज़ामिया, यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे, शायद उनकी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं, उनके टायर भी बड़े बड़े होते हैं, उनको छोटे छोटे ये जो गढ़ हैं ये उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाइक वाले और रक्शे वाले के लिए ये जो गढ़ है ये काफ़ी मुसीबत का बायस बन जाता है, और जानी और माली नुकसानात जो उनका अंदेशा हर वक्त रहता है। जी, तो नजरीन अभी हम मौजूद हैं गुलियाना मोड़ यू टर्न, ये भी बड़की मोड़ के यू टर्न की तरह खूनी यू टर्न है। यहाँ पे भी 4 सर्विस रोड इसको टच कर रही हैं। जीटी रोड है, लाहौर की तरफ से आते हैं तो ये पहला शहर के अंदर जब इंटर होते हैं तो यू टर्न है, और इस यू टर्न के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे भी बेशुमार हादसात वाक़यात रुनमा होते रहते हैं, और इस यू टर्न का भी नाम खूनी यू टर्न है। यहाँ पे मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आप रोज़मर्रा की आमदोरफ्त आपकी यहाँ से होती है, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, रिक्शे पे जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो यू टर्न है हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, अभी पिछले दिनों भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुए, 2 नौजवान यहाँ पे उनकी डेथ हुई है, तो ये ज़िम्मेदार कसूरवार कौन है? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा उन इदारों के जो ऐसे लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं जिनको पता ही नहीं है ड्राइविंग करने का। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, ना कोई पुलिस वाला होता है, ना ही ख़ासकर छुट्टी के टाइम या शाम को जब ट्रैफिक रवा दवा होती है, आप यकीन करें कि हर बंदे की कोशिश होती है मैं गुजर जाऊं, दूसरा बेशक फंसे या चले, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ पे हादसा होता है और कोई भी पूछने वाला नहीं है, ना इनको कोई देखने वाला है। तो हमें चाहिए कि ये जो टर्न है इन पे एक प्रॉपर पुलिस वाला ड्यूटी पे हो कि डिसिप्लिन के साथ क्रॉस, कम से कम अगर 4 रास्ते बने हुए हैं, एक गलियाना की तरफ बना हुआ है, एक लाहौर की तरफ है, एक पिंडी की तरफ, तो कम से कम एक डिसिप्लिन के साथ हमें चाहिए कि हर बंदा अपना फ़र्ज़ निभाए। इदारे भी ज़रूर फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन हमारी भी कोशिश होनी चाहिए, अगर मैं बाइक पे होता हूँ या रिक्शे पे होता हूँ या गाड़ी पे होता हूँ, हर बंदे को चाहिए कि अपना फ़र्ज़ निभाए। बिल्कुल ठीक है जी। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी यकीनन इस रोड के ऊपर सफ़र करते हैं, कभी गाड़ियों में बैठ के, कभी गाड़ियाँ खुद चला के, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक तो जीटी सर्विस रोड के ऊपर हर जगह पानी खड़ा हमें नज़र आया है, अभी सावन की बारिश स्टार्ट हुई है और उसके साथ साथ रोड टूटे हुए हैं, ब्लॉक टूटे हुए हैं हर जगह, तो ये आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया, लोकल इंतज़ामिया भी कहीं इसका भी कसूर है? छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे खर्चों से ठीक होने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बोलने का मौका दिया है। ये इंतज़ामिया की तो नहायत ही नायल है कि यहाँ पर तो रोज़ाना कोई ना कोई हादसा हो जाता है, और मेरा ख्याल कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जिस दिन कोई ना कोई हादसा नहीं होता। यहाँ पे जान जाए या ना जाए ये तो एक अलग इशू है ना, लेकिन हादसा ज़रूर होता है रोज़ाना। तो यहाँ पे 2022 में हम जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो सिग्नल होने चाहिए, राउंड अबाउट होने चाहिए, पुलिस के 2 आदमी होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ताकि लोगों की, ये आपको पता जीटी रोड है, लाहौर रावलपिंडी, यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ, हैवी गाड़ियाँ आती हैं जिनको मतलब हाई स्पीड भी चाहिए होती है। तो हमारी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ये कामों की तरफ ध्यान दें
और लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जी नाजरीन, आज के हवाले पुठवार में हमने गुजर खान से सर्विस रोड, GT रोड के हवाले से जो यहाँ पे आवाम है जो यहाँ पे सफ़र करते हैं उनको जो दरपेश मसाइल थे उस हवाले से बात करने की कोशिश की है। यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने बात की है सारे ही लोग मुतल्लिका इदारों से नाला नज़र आए और लोग गिले शिकवे और शिकायतें करते नज़र आए। और रोड को भी आपने देखा, सर्विस रोड, GT रोड टूट फूट का शिकार है और जगह जगह गड्ढे और पानी के गड्ढे मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसात रुनमा होते रहते हैं और लोगों के कीमती जानी माली नुकसानात जो हैं वो भी होते रहते हैं। यहाँ पे तमाम मतफ़ फ़िक्र के लोगों ने ये मुतालबा किया है, ये इज्तिमाई मुतालबा है कि जो हमारे यू टर्न है जिनको खूनी यू टर्न कहा जाता है, इन यू टर्न्स को राउंड अबाउट में तब्दील किया जाए ताकि जो हादसात हैं उनका एक तसलसल है उनमें वाज़िया जो है कमी लाई जा सके। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ राजा फैसल खान, K2 TV, हवाले पुठवार, गुजर खान।